परफेक्ट सर। अरे आप तो बिल्कुल हैंडसम लग रहे हो पहले की तरह, एज ऑलवेज। अब आप असली वाले लग रहे हो सर। अरे यार, मेरे को ना ये सब आता नहीं है, मैं भूल जाता हूँ कैसे। मैं एक बार मनीषा ने कर दिया था ये सब गड़बड़। वो मुझे सुंदर बनाना चाह रही थी, लेकिन मैं बंदर बन गया। नहीं, आप बिल्कुल ठीक है। सो थैंक यू सो मच गौरव। और बहुत खुशी है मुझे देखते हुए कि करीब करीब फिर 9-9.5 हज़ार लोग हमको ज्वाइन कर चुके हैं। सुबह भी करीब करीब 12,000 लोग थे और अभी भी 9,000 लोग। और जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ेगा, उम्मीद करता हूँ कि संख्या और बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब बहुत सारे लोग सीरियस हैं इस काम को लेकर और इस प्रोफेशन को लेकर, खास तौर पे अपनी ज़िंदगी को लेकर। मैं उम्मीद करता हूँ आज का बीआईपी हम लोगों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। आज की शुरुआत को सारी ज़िंदगी टीएसएस के सारे लीडर्स याद रखेंगे कि ऐसा कोई इनिशिएटिव लिया गया जहाँ पर उनके बारे में सोचा जा रहा है, जो नए लोग एसोसिएट होते हैं। हमारा मोटिव टीएसएस में सिर्फ लोगों से 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 रुपए लेके शॉपिंग कराना नहीं है। हमारा सिंपल सा मोटिव है कि हम उनकी लाइफ में कुछ बेहतर कर सकें, अपनी नॉलेज से, अपने एक्सपीरियंस से, जो भी हमारे पास नेटवर्क मार्केटिंग का 18-20 साल का तजुर्बा है, मैं वो दे सकूं। और सारे के सारे लीडर्स आज ध्यान से बीआईपी को अटेंड करें, क्योंकि यही बीआईपी आगे प्रोसेस होगी, आगे चलेगी और कल को आपको भी ये वीआईपी प्रोग्राम अपने अपने नेटवर्क में करना है। और जैसे जैसे समय होगा, हम इसमें और मॉडिफिकेशन और बड़ा इसको और अच्छे तरीके से और सुंदर और खूबसूरत बनाने का प्रयास करेंगे। तो आज के वीआईपी में आप सबका स्वागत। मैं विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट अपने पूरे एक्सपीरियंस से आपको बताना चाहता हूं कि डूज एंड डोंट्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। आप वेस्टेज में आ गए, आपका स्वागत। और क्या करना है, क्या नहीं करना, ये जानना बेहद ज़रूरी है। तो सीधा मैं आपको अपने स्क्रीन पे ले जा रहा हूं और सीधा मेरी पीपीटी पे आप चलते हैं, ताकि एक एक चीज़ आपको बहुत बारीकी से मैं समझा सकूं। अपने 20 साल में जो मैंने सीखा है वो आपको डिलीवर कर सकूं। अभी आपको कितना सीखना है वो बता सकूं। मेरे पास सिखाने के लिए बहुत सारा कुछ है, लेकिन अभी आपकी क्या ज़रूरत है, अभी वो सीखना ज़रूरी है। सो आपका बहुत बहुत स्वागत इस लीडरशिप प्रोग्राम के अंदर। उम्मीद करता हूं कि मेरी स्क्रीन आपको दिखाई दे रही होगी। और एक सेकेंड। जी हाँ, ये स्क्रीन मेरी आपके सामने है। वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर फर्स्ट बीआईपी बिगिनर्स इंडक्शन प्रोग्राम। बेसिकली इंडक्शन बोलते किसको हैं? इंडक्शन बोलते हैं जब भी कोई नया आदमी किसी नए ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है, किसी नए कंसेप्ट को ज्वाइन करता है, तो उसका रूबरू, उसका आमना सामना कराया जाता है उस अपॉर्चुनिटी से, उसका आमना सामना कराया जाता है उस ऑर्गेनाइजेशन से। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत बड़ा समुद्र है। बहुत सारे लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में इंफॉर्मेशन है और नॉलेज नहीं है। मैं हमेशा से बोलता हूँ, इंफॉर्मेशन होना एक अलग बात है और नॉलेज होना बिल्कुल अलग बात है। 90% लोग नेटवर्क मार्केटिंग में जो फेल हो जाते हैं, विश्वास करिएगा, उनमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम रहता है वो लैक ऑफ नॉलेज है। उनके पास अबंडेंस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है इस इंडस्ट्री को लेकर, लेकिन नेग्लिजिबल नॉलेज होता है इस इंडस्ट्री को लेकर। तो आज आप बहुत भाग्यशाली हैं कि करीब करीब 10,000 से ज़्यादा लोग मुझे रात को 9 बजे सुन रहे हैं, ताकि आपको नॉलेज मिल सके कि क्या नेटवर्क मार्केटिंग है, क्या वेस्टेज है और आपको इसको कैसे करना है। तो सीधा लेके चलता हूं पहली स्लाइड पे। डू यू फील रेस्टलेस इन कोविड-19? सवाल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी की भी जिंदगी के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट अहमियत होती है सवालों की। और अगर सवाल अच्छे हैं तो कहते हैं जवाब बहुत अच्छे आते हैं। तो मेरा पहला सवाल आप 10,000 लोगों से है, डू यू फील रेस्टलेस इन कोविड-19? कोविड-19 के इस दौर में क्या आपको घबराहट होती है? अपने दिल पे हाथ रख के बताइए हाँ या ना। मैं जानता हूं कि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये क्वेश्चन, ये सवाल बहुत ही खतरनाक है। जी हाँ, अगर आप अपने परिवार से मोहब्बत करते हैं, अगर आपको आपके परिवार के भविष्य की चिंता है, अगर आपको आपके बच्चों की चिंता है, अगर आपको आपके माँ-बाप की चिंता है, तो ये सवाल बहुत जायज़ है और बहुत सटीक है। और मैं जानता हूँ 99.9% लोगों का जवाब हाँ ही होगा। जी हाँ, हम रेस्टलेस फ़ील करते हैं इस कोविड-19 के अंदर, क्योंकि नौकरियाँ जा रही हैं। भविष्य अनसर्टेन है, थर्ड वेव में क्या होगा, फोर्थ वेव में क्या होगा, फिफ्थ वेव की बात भी लोग बात कर रहे हैं, क्या होगा, वैक्सीनेशन कब तक कंप्लीट होगा, वैक्सीन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उसका क्या रिजल्ट होगा। नौकरियों में कट ऑफ हो रहे हैं, जहां 50,000 रुपए सैलरी मिल रही थी, आज 25,000, 30,000 में वही लोग काम कर रहे हैं। तो यस, वी आर फीलिंग रेस्टलेस इन कोविड-19।
तो पहला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खाना परोसने का फायदा तभी है जब भूख लगी हो। डू यू फील अनसेटिस्फाइड? मेरा दूसरा सवाल आपसे है, जो पहले सवाल से ही मिलता जुलता है। क्या आप अनसेटिस्फाइड फील करते हैं अपने जीवन के अंदर? क्या आप अनसेटिस्फाइड फील करते हैं? क्या आपको लगता है कि जिंदगी और बेहतर हो सकती थी? क्या आपको लगता है कि जो हम पाना चाहते थे वो नहीं पा सके? क्या आप चाहते हैं जो सपने पूरे होना चाहिए थे वो नहीं हो पाए? क्या आपको लगता है कि जो खुशियां आपके परिवार में आना चाहती थी वो पैसे की कमी के कारण नहीं आ सकी? क्या आपको लगता है कि जो जीवन आप अपने माँ बाप को देना चाहते थे वो नहीं दे सके? क्या आपको लगता है कि जो जीवन आप अपने बच्चों को देना चाहते थे वो नहीं दे सके? क्या आपको लगता है कि जो सपने आपने अपने बचपन में देखे थे कि बड़ा होकर ये करूंगा यार, ये करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा मकान बनाऊंगा, ऐसी गाड़ी लूंगा, ऐसी सुख सुविधाएं मेरे आसपास होंगी, हम वो नहीं कर सके? क्या आपको ऐसा लगता है? अगर आपको लगता है कि हाँ ऐसा है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर और सही लोगों के बीच में हैं। आज आपकी सारी बातों का जवाब इस बीआईपी के अंदर आपको मिलने वाला है। फ्रेंड्स, वी चेंज एवरीथिंग इन द लास्ट 20 ईयर। दोस्तों, हमने पिछले 20 साल में अपने आस पास में सब कुछ बदल दिया। आप मेरे से बिल्कुल इत्तेफाक रखेंगे और मेरी बात को बिल्कुल एग्री करेंगे कि पिछले 20 साल में हमारे इर्द गिर्द की करीब करीब सारी चीजें हम बदल चुकी हैं। हमने अपने टीवी बदल दिए। आपको याद होगा पहले टीवी कैसे होते थे और आज के टाइम में टीवी कैसे हैं। अगर उस दौर के टीवी आज कोई चलाएगा तो लोग हंसेंगे कि नहीं हंसेंगे। शटर वाले टीवी होते थे जिसमें शटर लगता था, मुझे आज भी याद है, और पीछे उसकी कूबड़ निकली होती थी। आज अगर वो टीवी आप अपने घर में लगाएं तो बच्चे आप पे हंसेंगे, आस पड़ोस आप पे हंसेगा। जी हाँ, आपके टीवी बदल चुके हैं। जी हाँ, आपके रेफ्रिजरेटर्स बदल चुके हैं। आपके मोबाइल फोन बदल चुके हैं, स्मार्टफोन का जमाना आ गया है। आपके व्हीकल्स बदल गए, आपका हेयर स्टाइल आपने चेंज कर लिया, आपने अपने दाढ़ी बढ़ाने के तरीके चेंज कर लिए, न्यू न्यू स्टाइल्स आ गए हैं, नया नया लड़के हैं, ना जाने क्या क्या स्टाइल बनाते हैं। आप उसी जमाने में अगर आज से 30 साल पहले वाले स्टाइल रखेंगे, 20 साल पहले वाले स्टाइल रखेंगे तो लोग हंसेंगे। फैशन बदल चुके हैं, आपकी घड़ियां बदल चुकी हैं, आपके लैपटॉप बदल चुके हैं। आपके इर्द गिर्द पिछले 20 साल में अगर आप आंख बंद करके सोचें तो सब कुछ बदल चुका है। और मैं जानता हूं आप मेरी इस बात से बिल्कुल एग्री करेंगे कि पिछले 20 साल में दुनिया जितनी बदली है उतनी दुनिया पिछले 100 साल में नहीं बदली। सब कुछ आपके इर्द गिर्द बदल गया, बड़ी तेजी से बदला, और इतनी तेजी से बदला कि आपको पता भी नहीं चला कि कब चीजें बदल चुकी हैं। और हमें अपने आप को बदलना पड़ा, हमने अपने आप को अपग्रेड करना पड़ा। हमें टीवी अपग्रेड करने पड़े जमाने के हिसाब से, रेफ्रिजरेटर, अपने मोबाइल फोन। आज आप सोचिए, आप नोकिया 5110 लेके घूमे जो हमारे जमाने में चलता था। आज क्या बटन वाला फोन लेके आप जा सकते हैं बाजार में? नहीं। क्या आज आप बैलगाड़ी में सफर कर सकते हैं? नहीं। क्या आप पुराने जमाने की हेयर स्टाइल रख सकते हैं? नहीं। आप क्या फैशन में वो बेल बॉटम की जो पैंटें आती थी किस जमाने में, खुले खुले उसके पहुंचे होते थे, वो पहन सकते हैं? नहीं। क्या आप वो एचएमटी की घड़ी पहन सकते हैं? नहीं। क्या वो पुराने जमाने के लैपटॉप इतने भारी भारी लेके घूम सकते हैं? नहीं। सब कुछ बदल गया है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग अराउंड अस हैड बीन चेंज। सब कुछ पूरी तरह से बदल चुका है दोस्तों। आप मानेंगे मेरी बात से। दोस्तों, अब समय आ गया है अपनी कमाई का तरीका बदलने का। जितने भी लोग आज इस बीआईपी को अटेंड कर रहे हैं, आपकी जिंदगी का आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज मैं आपको 20 साल के अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग का पहला वैक्सीनेशन क्या होता है, कि जब आदमी एसोसिएट होता है तो उसको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। सब कुछ पहले दिन में नहीं बताया जा सकता, एक तो क्लियर है। अगर मैं सब कुछ पहले दिन में आपको बता दूंगा तो ओवरडोज हो जाएगा। मैं उतना ही बताऊंगा जितना पहले दिन के बच्चे को जितनी वैक्सीनेशन की जरूरत होती है उतना ही दिया जाएगा। समय समय पर आपके लिए न्यू न्यू ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे। अब समय आ गया है अपनी कमाई का तरीका बदलने का। जब सब कुछ बदल गया है तो कमाई का तरीका क्यों नहीं बदलना चाहिए? आप अपने आस पड़ोस में देखिए, सब कुछ बदल गया। अपने आस पड़ोस में देखिए, कमाई के तरीके वही चल रहे हैं। सब कुछ बदल चुका है लेकिन कमाई के तरीके वही चल रहे हैं। बाप की जगह पे बेटा दुकान पे बैठ जाता है। एक नौकरी जब बाप की रिटायर होती है तो अपनी जगह अपने बेटे को लगा देता है। बहुत जगह ऐसा होता है कि बाप की जगह खाली होती है, वो रिटायर हो गया, अपनी जगह बेटा प्लांट कर दिया। बाप की गद्दी पे बेटा बैठ जाता है बिजनेस के अंदर। नौकरी, बिजनेस, बिजनेस, नौकरी, नौकरी, बिजनेस, बिजनेस, नौकरी। 100 साल पहले भी लोग नौकरी करते थे, 50 साल पहले भी नौकरी करते थे, आज भी नौकरी कर रहे हैं। 50 साल पहले लोग दुकान खोलते थे, आज भी दुकान खोल रहे हैं।
50 साल पहले बाप की गद्दी पे बेटा बैठता था, आज भी बाप की गद्दी पे बेटा बैठता है। कमाई के वही तरीके चल रहे हैं जो 50 साल पहले चल रहे थे, लेकिन आपके इर्द गिर्द की सारी दुनिया बदल चुकी है। तो मेरा ये मानना है कि अब समय आ गया है अपनी कमाई का तरीका भी बदलने का। जब सब कुछ बदल चुका है तो क्यों ना कमाई का तरीका भी बदला जाए। आज के युग में बैलगाड़ी लेके चलेंगे तो लोग हंसेंगे। दोस्तों, कमाई के लेटेस्ट तरीके आ चुके हैं। डिजिटल वर्ल्ड है, दुनिया तेजी के साथ बदल रही है। कमाई के तरीके अगर बदल लिए तो दुनिया के साथ कदम ताल मिला सकते हैं। कमाई के वही पुराने तरीके घिसे पिटे पे चलते रहे तो बहुत पीछे छूट जाएंगे, और आप देखिएगा कि बहुत सारे लोग बहुत पीछे छूट चुके हैं। 92% लोग हिंदुस्तान में ऐसे हैं, आपको मैंने उस दिन भी डेटा बताया, जो 8,000 रुपए महीना से नीचे कमाते हैं। कैन यू बिलीव इट? 92% लोग आज भी मासिक 8,000 रुपए महीना नहीं कमाते। सिर्फ 8% लोग 8,000 रुपए से ऊपर कमाते हैं। आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर मात्र 1.5% लोग आयकर भरते हैं। यानी 40,000 रुपए महीने से ऊपर कमाने वाले मात्र 1.5% लोग हैं। बाकी के 98.5% लोग भी वैसे ही पैदा होते हैं जैसे बाकी के 1.5% लोग। कारण क्या है? कारण यह है वो 1.5% लोग समय के हिसाब से बदल जाते हैं, समय के हिसाब से तेजी के साथ बदलते हैं। डायनासोर गायब हो गए इस धरती से क्योंकि वो वातावरण के हिसाब से अपने आप को चेंज नहीं कर सके। आपको अपने हिसाब से, वातावरण के हिसाब से अपने आप को बदलना पड़ेगा अगर आप लंबा जीना चाहते हैं, लंबा सरवाइव करना चाहते हैं। आज समय आ गया है अपनी कमाई का तरीका बदलने का। क्या आपको लगता है कोई तो रास्ता होगा आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने का? कोई तो रास्ता होगा, कोई रास्ता ऐसा जो आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। जी हां, आज आप बिल्कुल सही जगह पर पहुंचे हैं। जिसने भी आपको बुलाया है उसको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करिए। आज 12,000 लोग रात को 9 बजे, सुबह 10 बजे भी करीब करीब 12,000 लोग हमको सुन रहे थे, रात को 9 बजे भी आज 12,000 लोग हमको सुन रहे हैं। मुझे बेहद खुशी है आपको बताते हुए कि ये सब लोग अपनी जिंदगी को लेकर सीरियस हैं। मैं चाहता हूं ये सब लोग जहां पर भी हैं अपने लिए एक जोरदार ताली बजाएं, जोरदार ताली बजाएं और मुट्ठी भींच के बोलें कि हम अपनी जिंदगी को बदलने के लिए सीरियस हैं। और कहते हैं जहां चाह वहां राह, जहां चाह वहां रहा। ईश्वर भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। जी हां, रास्ता है आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने का, और वो रास्ता है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग एक आशा की किरण है दोस्त। नेटवर्क मार्केटिंग एक आशा की किरण है उन लोगों के लिए जो बहुत पढ़ लिख नहीं सके। बहुत सारे लोग अपनी एजुकेशन बहुत अच्छे से नहीं कर पाते, जिंदगी भर धक्के खाते हैं। बुरा मत मानिएगा, 99% लोग अच्छी एजुकेशन ना लेने के कारण जीवन भर धक्के खाते हैं। बहुत सारे लोगों के पास पैसा नहीं होता, जिंदगी में कुछ कर नहीं पाते। तो उनके लिए क्या है, वो क्या करें? तो मैं आपको बताना चाहता हूं उनके लिए एक सबसे बड़ी आशा की किरण है नेटवर्क मार्केटिंग, जिसके बारे में बाजार में नॉलेज कम है, इंफॉर्मेशन ज्यादा है। नॉलेज कम है, इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये इंडस्ट्री क्या है। मैं आपको बताऊंगा कि इस इंडस्ट्री में आप कैसे ग्रो कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि जिस खूबसूरत कंपनी को आपने ज्वाइन किया वेस्टिज, उसमें आप क्या करें कि आपका भविष्य बहुत सुनहरा हो बाकी लोगों की तरह। आज बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। सबसे पहली बात जो कैच है, जो सबसे बड़ा रोड़ा है इस बिजनेस में कामयाब होने का, सबसे पहले मैं उस अवरोध की बात आपसे करना चाहूंगा, उस ऑब्स्टेकल की बात मैं आपसे करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि क्या एक ऐसी चीज है जो लोगों को नाकामयाब बना देती है इस इंडस्ट्री के अंदर? क्या एक ऐसी चीज है जिसमें आने के बाद, इस इंडस्ट्री में आने के बाद लोग इस इंडस्ट्री को बहुत जल्दी छोड़ के चले जाते हैं? क्या ऐसी चीज है जिसमें रिटेंशन बहुत कम है? 100 लोग आते हैं, 3 महीने के बाद 95 लोग वापस चले जाते हैं। एक ऐसा कैच है जो लोगों को असफल कर रहा है। एक ऐसी जगह है, कहते हैं ना, जहां पर जहाज घूम जाते हैं ऊपर। तो नेटवर्क मार्केटिंग का कैच क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग का कैच बड़ा सिंपल है। यू मस्ट एक्सेप्ट अ टेम्परेरी लॉस ऑफ सोशल एस्टीम फ्रॉम इग्नोरेंट पीपल। मैं इसको हिंदी में भी आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। यू मस्ट एक्सेप्ट अ टेम्परेरी लॉस ऑफ सोशल एस्टीम फ्रॉम इग्नोरेंट पीपल। इग्नोरेंट पीपल, जिनको कुछ नहीं पता, वो आपका मजाक बनाएंगे टेम्परेरी तौर पे, कुछ दिनों के लिए, कुछ वक्त के लिए। बस उस उपहास को सहन करने की ताकत आप में सबसे पहले आनी चाहिए।
कुछ इग्नोरेंट लोग आपकी सोशल एस्टीम का टेम्परेरी हनन करेंगे, आपका चरित्र हनन करेंगे वो लोग जो इग्नोरेंट हैं, जिनको इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता। बस यही इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा कैच है, सबसे बड़ा रोग। क्या बोलेंगे लोग? और कौन से लोग? 98.5% लोग जो आयकर नहीं भरते हैं, वो लोग। आई एम कॉलिंग दिस पीपल इग्नोरेंट, जिनके पास इंफॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है। आपको आपके चरित्र पे, आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर जो प्रहार होगा इन लोगों के द्वारा, उसको सहन करने की ताकत सीखनी होगी पहले दिन इस बिजनेस में आने के बाद। क्योंकि वो लोग आज भी पुराने तरीके से जिंदगी बता रहे हैं, वो आपकी बात इतनी आसानी से समझेंगे नहीं। आप अंदाज लगाइए, आप सोचिए कि उस आदमी के दिल पे क्या बीतेगी जिसकी उम्र 45 साल या 50 साल हो चुकी है। आप न्यूट्रल होके सोचिए, एक 50 साल का आदमी है, उसने नौकरी शुरू करी थी जब उसकी उम्र 22 साल थी। 22 साल की उम्र में उसने नौकरी शुरू करी। उसकी पहली पगार आज से करीब करीब 28 बरस पहले 4,000 रुपए थी। 22 साल की उम्र में नौकरी शुरू करी, 4,000 रुपए की तनख्वाह थी। बढ़ते 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 आज 28 साल के बाद उसकी इनकम हो गई 70,000, या मान लेते हैं 80,000, या मान लेते हैं 1,00,000 रुपए। राइट? अब वो 50 साल का हो गया, उसको 28 साल का तजुर्बा है, सो कॉल्ड तजुर्बा है ना, लोगों को बड़ा तजुर्बा है। 28 साल का तजुर्बा है, जीवन का तजुर्बा है, बाल बच्चेदार आदमी है, 1,00,000 रुपए कमाता है, मार्केट में उसकी बड़ी वैल्यू है क्योंकि 1.5% में है वो। अब उसके पास एक लड़का जाता है जिसकी उम्र 20 साल है, और वो नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान दिखाता है, और वो ये बोलता है कि मैं महीने का 10 लाख रुपए कमाता हूं। आपको क्या लगता है वो 50 साल का आदमी उस 20 साल के लड़के की बात मान जाएगा? दिल पे हाथ रख के बताइएगा मुझे। जिस आदमी ने 4,000 रुपए से अपनी पगार शुरू करी हो और 28 साल में घिस घिस के 1,00,000 रुपए या 70,000 या 80,000 तक पहुंचा हो, एक 20 साल 21 साल का लड़का उसके पास जाए, या 17-18 साल का एक लड़का जाए और वो बोले कि हम 2,00,000 रुपए महीना कमाते हैं। एक 24 साल का लड़का जाए, बोले हम 4,00,000 रुपए महीना कमाते हैं। एक 19 साल की लड़की जाए और वो बोले मैं तो 1,00,000 रुपए 19 साल में कमा रही हूं। आपको क्या लगता है वो 50 साल के अंकल जी उन सबकी बात मानेंगे? विश्वास ही नहीं करेंगे। जानते हैं क्या करेंगे? चरित्र हनन करेंगे कि बेटा तुम्हें क्या पता है, हमें दुनिया की नॉलेज है। फिर वो गीता ज्ञान की बातें करेंगे। वो मानेंगे ही नहीं इस बात को कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि उनकी जिंदगी में 4,000 से जिंदगी शुरू हुई, घिस घिस के 28 साल लग गए साला 1,00,000 रुपए तक पहुंचते हुए, और 19 साल की छोटी सी लड़की बोलती है कि मैं 1 साल की मेहनत के बाद उन 1,00,000 रुपए महीना कमाते हूं। ये बात डाइजेस्ट करने के लिए शेर का कलेजा चाहिए मेरे दोस्त, और ये कलेजा हर किसी के अंदर कहां होता है? बस यही नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा कैच है कि लोग विश्वास नहीं करते। हर नई चीज का उपहास किया जाता है। You must accept a temporary loss of social esteem from ignorant people. इस लाइन को अपने जहन में उतार लीजिए बस। कुछ पागल लोग, बेवकूफ लोग जिनको नॉलेज नहीं है, वो आपका चरित्र हनन करेंगे शुरुआत के कुछ दिन, बस आप टिके रहिएगा। यही लोग आपके पीछे पीछे चले न हैं, यही लोग आपके पीछे पीछे ना चले तो हमारा नाम बदल दीजिएगा, बस 1 साल हमारे साथ रहिए। यही लोग आपसे टाइम मांगेंगे, यही अपॉइंटमेंट मांगेंगे, फिर आप बोलिएगा टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है, बहुत जगह प्रोग्राम है, आपसे 1 हफ्ते के बाद मुलाकात होगी। आज लोग हमसे टाइम मांगते हैं तो हम शायद ऐसा ही बोलते हैं। बहुत लोगों ने दुत्कारा हमको भी जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में आए, लेकिन एक बात हमें अच्छे से पता थी कि चरित्र पे बात आएगी, हमको सिर्फ पत्थर रख के काम करना है छाती के ऊपर। यही लोग एक दिन सलाम ठोकेंगे,
यही लोग एक दिन तालियां बजाएंगे, यही लोग एक दिन वाह बोलेंगे, और यही लोग एक दिन बोलेंगे ये हमारा कजन है, ये हमारे चाचा जी का बेटा है, ये हमारे मामा जी का बेटा है, इसको तो हम जानते हैं, ये तो हमारे स्कूल में हमारे साथ पढ़ता था, ये तो कॉलेज में हमारे साथ पढ़ता था। फिर कहीं ना कहीं से आपसे संबंध बनाएंगे। बस इसको ध्यान से रखिए। लेके चलता हूं आपको आगे। सबसे पहले जिस कंपनी में आज आप आए हैं, मैं उसके बारे में आपको जानकारी दे दूं। कंपनी प्रोफाइल आपको पता होना चाहिए कि आप आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी का हिस्सा हैं। आज आप दुनिया में जो उभरती हुई कंपनीज हैं उसमें ज्वाइन कर चुके हैं। ईश्वर को धन्यवाद दीजिएगा, उस आदमी को शुक्रिया अदा करिएगा जो आपको वेस्टेज में लेके आया। वेस्टेज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड स्टार्टेड इट्स ऑपरेशन इन ईयर 2004। 2004 में शुरू की गई कंपनी आज 2 करोड़ लोगों के परिवार तक पहुंच चुकी है। 2 करोड़ लोग आप ही की तरह आज वेस्टेज का हिस्सा हैं। क्या इस शानदार अचीवमेंट के लिए तालियां नहीं होनी चाहिए? 2 करोड़ परिवार आज वेस्टेज पे भरोसा कर चुके हैं। साथियों, जिस परिवार पे, जिस कंपनी पे 2 करोड़ लोग भरोसा कर चुके हों, तो वो ऐसे ही तो नहीं हो सकता। 17 साल जिस कंपनी को चलते हुए हो गए हों, वो ऐसे ही तो नहीं हो सकता। 3000 ऑनलाइन ऑफिसेस, ऑफलाइन ऑफिसेस ऑल ओवर इंडिया। डीएलसीपी जिसको मिनी डीएलसीपी बोलते हैं, 3000 से ज्यादा जगह है जहां जाके आप अपने प्रोडक्ट्स परचेज कर सकते हैं। करीब करीब 350 से 400 प्रोडक्ट्स बहरीन, बांग्लादेश, ओमान, सऊदी अरेबिया, यूएई, नेपाल, ये सब जगह पे ऑलरेडी कंपनी अपने ऑपरेशन स्टार्ट कर चुकी है। थाईलैंड, फिलीपींस लाइन में लगा हुआ है। आज ये कंपनी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी, जिसने लास्ट ईयर में करीब करीब 2700 करोड़ रुपए का बिजनेस किया, वो भी कंप्लीट लॉकडाउन, कंप्लीट कोविड-19 की सिचुएशन में, जहां कंपनियां बंद हो गई। उसी दौर में वेस्टेज करीब करीब 2700 करोड़ रुपए का बिजनेस करने वाली हिंदुस्तान की सबसे बड़ी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी बनी। आपके पास प्रिविलेज है कि आज आप इस कंपनी का हिस्सा बन चुके हैं। धन्यवाद दीजिएगा उस आदमी का जिसने आपको कभी ना कभी इनवाइट किया था। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन बताता जाऊंगा तो शायद पूरी रात चली जाएगी। दुनिया भर के अवार्ड्स, दुनिया भर की रिकॉग्निशन आज वेस्टेज के पास हैं। लास्ट ईयर पूरी दुनिया के अंदर 30वां पायदान वेस्टेज ने हासिल किया। वी हैव डन इट फॉर द 4th टाइम इन द रो। भारत की एकमात्र ऐसी कंपनी जो टॉप 100 में शामिल है, द ओनली इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी टॉप 100 में, आपकी अपनी वेस्टेज। प्रोडक्ट्स, आज वेस्टेज के पास हिंदुस्तान में 350 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। आपकी पसंद के प्रोडक्ट्स हैं, आपके घर में इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट्स हैं। वेस्टिम प्राइम, प्रो हर्ट, ग्लिसरीन हेल्थ, जॉइंट्स एंड बोन्स, इम्यूनिटी के लिए, डिटॉक्स के लिए, फिटनेस के लिए, वुमेन्स के लिए। आज दुनिया में सबसे बड़ी रेंज अगर किसी के पास है तो वेस्टेज में, उस वेस्टेज का नाम सबसे ऊपर के पायदान पे आता है। वी हैव एवरी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। वी आर इनटू हेल्थ केयर, और आज की डेट में आप जानते हैं कोविड-19 के दौर में हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। हेल्थ से संबंधित वी हैव फैंटास्टिक प्रोडक्ट्स। पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स, वी हैव ऑल पर्सनल केयर रेंज, आप जानते ही हैं। वी हैव एयर प्यूरिफिकेशन, वी हैव वाटर प्यूरिफिकेशन, वी हैव स्किन फार्मूला, वी हैव मिस्ट्री ऑफ मिलान, वी हैव हेल्थ प्रोडक्ट्स। सारी की सारी रेंज आज उस कंपनी में है जिस कंपनी का आप हिस्सा बन चुके हैं। We have products for women hygiene, we have match drive nano energizer। इस दुनिया में तमाम प्रोडक्ट्स जो एक आम आदमी की नीड है आज वेस्टेज के पास हैं। हेल्थ केयर में हेल्थ फूड, ओरल केयर के अंदर, वुमेन हाइजीन के अंदर हाईवेस्ट जो क्लीनिंग सॉल्यूशन है, वी हैव अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। आज आपके पास सारे के सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसको आप अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं, दोस्तों को रिकमेंड कर सकते हैं, दुनिया को रिकमेंड कर सकते हैं। वी हैव एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। आज किसानों के लिए जो प्रोडक्ट्स एग्री 82 है, माइलस्टोन रिकॉर्ड सेल होती है, इसकी रिकॉर्ड सेल होती है। यानी हर रेंज के लिए प्रोडक्ट्स हैं, किसानों के लिए प्रोडक्ट्स हैं, यंग जनरेशन के लिए प्रोडक्ट्स हैं, लेडीज के लिए प्रोडक्ट्स हैं, बच्चों के लिए प्रोडक्ट्स हैं। सारे के सारे लोगों को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट्स डिजाइन किए जा रहे हैं। मिस्ट्री ऑफ मिलान, आपको पता ही है, लेडीज डिपार्टमेंट की कंप्लीट रेंज आपको वेस्टेज के अंदर मिलेगी। स्किन फार्मूला 9, एक्सक्लूसिव क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, आप यूज करेंगे तो बार बार इस्तेमाल करने का आपका मन करेगा।
मैक ड्राइव नैनो एनर्जाइजर मैं आपको बता ही चुका हूं, आपकी बाइक और आपकी कार की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए आप यूज कर सकते हैं 30 ml के पाउचेस, आप अपने इंजन में डाल सकते हैं। इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन आप अपने अपलाइन से ले लीजिएगा, मैं सिर्फ आपको प्रोडक्ट रेंज बता सकता हूं। और सोने पे सुहागा ग्रोसरीज एंड एसेंशियल्स, वेस्टेज वीबीडी यानी वेस्टेज बेस्ट डील के अंदर आपको आपके घर में इस्तेमाल होने वाला सारा राशन पानी भी मिलता है। जी हाँ, राजधानी आटे से लेकर बिस्किट से लेकर च्यवनप्राश से लेकर डाबर के प्रोडक्ट से लेकर अश्वमेघ से लेकर मदर डेयरी के प्रोडक्ट से लेकर आपको सारी की सारी कंप्लीट रेंज अंडर वन रूफ मिलती है। यही सामान आप बाजार से खरीद रहे थे, राजधानी का आटा आप बाजार से खरीदते थे, मदर डेयरी का देसी घी आप बाजार से खरीदते थे, डाबर का च्यवनप्राश आप बाजार से खरीदते थे, तिरुपति बेसन आप बाजार से खरीदते थे। आप दुनिया में बहुत सारे प्रोडक्ट्स बाजार से खरीदते थे, आज वही प्रोडक्ट्स आपकी अपनी दुकान में अवेलेबल है, और वो भी सब्सिडाइज रेट पे, डिस्काउंटेड रेट्स पे। आप सारा का सारा ब्रांड आपको यहाँ पर मिलेगा, टाटा मिलेगा, कैच के मसाले मिलेंगे आपको यहाँ पर, आपको टोमेटो केचप से लेकर शुगर से लेकर आपको सारे की सारी रेंज मिलेगी जो आप ऑलरेडी बाजार से खरीद रहे थे। आपको करना क्या था, आपको सिर्फ दुकान बदली और आपकी दुनिया बदल गई। आपको सब कुछ मिलेगा, आपको यहाँ पर रियल के जूसेस आपको मिलेंगे, यू विल गेट एवरीथिंग, हनी से लेकर रूह अफ़ज़ा से लेकर आपके पास वीबीडी के अंदर आप जाइए, जो एक सबसे बड़े मॉल के अंदर सारे प्रोडक्ट्स होते हैं आपको यहाँ पर मिलेंगे। फायदा ये है कि वहां सामान लेकर इनकम इंसेंटिव नहीं आते, लेकिन यहाँ सामान खरीद के आपको इनकम और इंसेंटिव आ सकते हैं। मोबाइल एंड मोबाइल एसेसरीज आपको सारी यहाँ पर मिल सकते हैं, कंप्लीट रेंज ऑफ ऑडियो सिस्टम, हेडफोन्स, मोबाइल्स, ईयरफोन्स, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा डिस्काउंटेड रेट्स के ऊपर। आपको मिलेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स, एयर कंडीशनर्स, वॉशिंग मशीन, जूसर, मिक्सर, राइस कुकर, स्टीम आयरन, छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी चीज आप वीबीडी से बाय कर सकते हैं अपने परिवार के लिए डिस्काउंटेड रेट्स के ऊपर। फैशंस में मेल कपड़े, फीमेल वुमेन्स की आपको साड़ी यहाँ पर मिलेंगी, रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेंगे, फुटवेयर, बेल्ट से लेकर एसेसरीज, फैशन एसेसरीज, सब कुछ आपको अंडर वन रूफ मिलता है। होम एंड किचन, किचन यूटेंसिल्स, कर्टेन्स, बेडशीट्स, पिलो कवर्स, यू नेम इट वी हैव इट। आप नाम बताइए, आपको सब कुछ मिलेगा अंडर वन रूफ। आपको सब कुछ मिलेगा दोस्तों। 10 डिफरेंट रीजंस टू स्टे हेल्दी, जिसको बोलते हैं वेस्टेज स्टार प्रोडक्ट्स, जिसके अंदर बहुत स्पेशल पीवी मिलता है। आपको सब कुछ मिलेगा, गिलोय, त्रिफला, एलोवेरा, एवरीथिंग अंडर वन, डिटॉक्स, हर्मोस्लिम, आपको सब कुछ मिलेगा 100% सिंथेटिक, शुगर फ्री, 100% वेजिटेरियन, और सबसे बड़ी बात है मेक इन इंडिया 100%। सारा का सारा प्रोडक्ट्स आपके हिंदुस्तान में, हमारे देश के अंदर ही बन रहा है, नो इम्पोर्ट्स। ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको पता हो कि वेस्टिज परिवार में आपको सब कुछ मिलेगा, आपको घर से बाहर किसी और दुकान पर जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जी हाँ, च्यवनप्राश, राजभोग प्राश, लाल तेल, जीवो प्रोडक्ट्स, यू विल गेट एवरीथिंग अंडर वन रूफ। और बार बार हमारा स्लोगन एक है कि चेंज शॉप चेंज लाइफ। आपकी जिंदगी बदलने के लिए आपको सिर्फ दुकान बदलनी है, राइट? तो ये प्रोडक्ट रेंज है, डिटेल आप समझ सकते हैं उन लोगों से जो आपको इस बिजनेस में लेकर आए हैं। अब 3 तरह के लोग वेस्टेज में एंटर करते हैं, ध्यान से सुनिएगा अगले 20 मिनट मुझे, जो कि बेहद अहम है आपकी जिंदगी के लिए। 3 तरह के लोग वेस्टेज में एंटर करते हैं, 3 तरह के लोग वेस्टेज में आते हैं। मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस बताता है कि 3 तरह के लोग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एंटर करते हैं। पहला, जिसको बोलते हैं पोजर्स, दूसरा जिसको बोलते हैं एमेच्योर्स, और तीसरा जिसको बोलते हैं प्रोफेशनल्स। पोजर्स, एमेच्योर्स, प्रोफेशनल्स। पोजर लोग वो होते हैं जिनको लगता है कि ये लॉटरी का टिकट है, कि सोनू शर्मा जी की लग गई है तो मेरी भी लग जाएगी। उनको लगता है कि गौरव भाटिया जी की लॉटरी लग गई है तो मेरी भी लग जाएगी। उनको लगता है कि वीरेंद्र की लग गई है तो मेरी लग जाएगी। उनको लगता है संदीप नरवाल की लॉटरी लग गई है तो मेरी भी लग जाएगी। उनको लगता है नीरज मालविया, मनीषा मालविया, विनायक, किरण, कृष्णा, इन सब की लॉटरी लग गई है, अनिल, अमित, तो हमारी भी लग जाएगी।
वो लोगों को देखकर उनको लगता है कि ये लॉटरी का टिकट है। पहली तरह के आदमी को बोला जाता है नेटवर्क मार्केटिंग की भाषा में पोजर्स। उनको नेटवर्क मार्केटिंग एक लॉटरी की टिकट लगती है। जब वो बिजनेस प्लान देखते हैं, कुछ लोग अपने बारे में बताते हैं कि मैंने मर्सिडीज ले ली, मैंने घर बना लिया, तो उनको लगता है वाह वाह अब हम भी ले लेंगे। वो आते हैं, उनको लगता है लॉटरी का टिकट। दूसरे जिसको बोलते हैं एमेच्योर्स, उनके दिमाग में क्या होता है? उनके दिमाग में होता है 3-4 बढ़िया लोग जुड़ जाएं मेरे साथ, वो काम करेंगे और मैं करोड़पति हो जाऊंगा। ये इस माइंडसेट से आते हैं। 3-4 बढ़िया लोग, एक मेरे मामा जी का लड़का, आहा उसका सर्कल बहुत बढ़िया है, एक वो जुड़ जाए। एक मेरा दोस्त पवन, आहा उसके बड़े लिंक हैं, एक वो जुड़ जाए। और एक सुरेश, एक उसको जोड़ दूं, आहा ये 3-4 लोग जुड़ जाएं, ये अपने आप लोगों को जोड़ देंगे, ये हजारों लोगों को जोड़ देंगे और मैं ठाठ से करोड़पति बन के पैसे कमाऊंगा। इनको बोलता हूं मैं एमेच्योर्स। तीसरी तरह के लोग जुड़ते हैं प्रोफेशनल्स। जी हां, जो इस काम को अच्छे से सीख के करेंगे। गाइस, इस लाइन को ध्यान से पढ़िए, जो इस काम को अच्छे से सीख के करेंगे। ऊपर के 2 लोग फेल हो जाते हैं इस बिजनेस के अंदर पहले 3 महीने के अंदर। पहले 3 महीने में ऊपर के दोनों लोग फेल हो जाते हैं। और जो तीसरे लोग हैं प्रोफेशनल, जिसको मैं बोलता हूं, वो इस काम को अच्छे से सीख के करेंगे। एक डॉक्टर को एमबीबीएस करने के लिए 6 साल लगते हैं, तब जाके 1.5-2 लाख रुपए की तनख्वाह लगती है। एक सीए को चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने के लिए 4 से 5 साल लगते हैं। एमबीए करने के लिए 3 साल लगते हैं। इवन हमको 12वीं पास करने के लिए साला 12 साल लग जाते हैं। ये कोई मैजिक शो नहीं रन हो रहा कि लॉटरी का टिकट नहीं है। ये खेल ऐसा नहीं है कि 3-4 जोड़े और करोड़पति हो गए। दोस्तों, वी हैव टू बिकम प्रोफेशनल्स इफ वी वांट टू अर्न बिग मनी। सीखना पड़ेगा। एक एथलीट 4 साल तैयारी करता है ओलंपिक की, सिर्फ 100 मीटर दौड़ने के लिए 10 सेकंड की रेस के। 4 साल सीखता है। कैन यू बिलीव इट? क्या आप इस बात पर विश्वास कर सकते हैं? एक धावक 100 मीटर की रेस जो मात्र 10 सेकंड की होती है, उसको जीतने के लिए 4 साल प्रैक्टिस करता है, 4 साल सीखता है। क्या उसको लगता है कि लॉटरी का टिकट है? जी नहीं, उसको पता है कि सीख के होगा, प्रैक्टिस से होगा। इसीलिए उसको बोलते हैं कि वो प्रोफेशनल आदमी है। तो हमको ना तो पोजर बनना है, ना अमेच्योर बनना है, हमको प्रोफेशनल बनना है। इसीलिए आज का बीआईपी है। इसीलिए बिगिनर्स इंडक्शन प्रोग्राम हम लोगों ने लॉन्च किया, ताकि आप सीख के इस बिजनेस को करें। तुक्का मत मारिए, लॉटरी का टिकट नहीं है। 3-4 अच्छे लोगों को जोड़ के करोड़पति होने का सपना मत देखिए, सीखिए। सीख के करेंगे, गलती नहीं होगी। लर्न दीज 5 स्किल्स। आज आपको मैं 5 स्किल सिखाना चाहता हूं, बहुत जल्दी में। पहले दिन का कोर्स है, इंडक्शन प्रोग्राम है, तो बहुत बम्बार्डमेंट आप पे नहीं करूंगा, बहुत ज्यादा लेक्चर आपको नहीं दूंगा। सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन आज आपको देने वाला हूं, ताकि जितनी जरूरत है अभी आप उतना सीखें। लर्न दीज 5 स्किल्स। 5 चीजें सीखिए बस। पहली चीज, फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट्स। सबसे पहला काम आपका इस बिजनेस में आने के बाद है फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट्स। आपको उन लोगों की तलाश करनी है जिनको हमको इस बिजनेस में लेके आना है। सबसे बड़ा क्वेश्चन नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद होता है, क्या मैं किसी को जानता हूं? क्या मेरे साथ कोई जुड़ेगा? क्या लोग मेरे पे भरोसा करेंगे? लोग मेरा मजाक तो नहीं उड़ाएंगे? ये दिमाग में सवाल आपके घूम रहे हैं। क्या मैं किसी को जानता हूं? यस, आप बहुत लोगों को जानते हैं। क्या कोई मेरे साथ जुड़ेगा? यस, इस कंपनी में 2 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं, उनको भी किसी ने जोड़ा ही है। और इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपकी लिस्ट में भी होंगे, शायद कोई ना कोई उनको अब तक जोड़ चुका होगा। फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट। सबसे पहला काम आपको क्या करना है? मैंने कहा था बी प्रोफेशनल। इसमें लिखा है मेक अ रिटन लिस्ट। सबसे पहले सूची बनाएं। एम्प्टी योर माइंड ऑन द पेपर। एक एक शब्द ध्यान से सुने, एक एक शब्द आत्मसात करें, एक एक शब्द अपने जीवन में उतार लें। ये बिजनेस आपके पुश्तों की जिंदगी बदल सकता है।
टेक माय वर्ड्स, ये बिजनेस आपकी आने वाली जनरेशन की लाइफस्टाइल चेंज कर सकता है। किसी भी शब्द को सुना अनसुना मत करिएगा। मेक अ रिटन लिस्ट, एम्प्टी योर माइंड ऑन द पेपर। जितने लोगों को आप अपने जीवन में जानते हैं, जो नाम आपके दिमाग में कौंध रहे हैं, सबको पेपर पे ले आइए, दिमाग खाली कर दीजिए। ये मत सोचिए वो करेगा कि नहीं करेगा। हो सकता है उन सबको हम कभी दिखाएं भी ना, हो सकता है हम उन सब लोगों को जिनका नाम हमने लिस्ट में लिखा है कभी दिखाएं भी नहीं, फिर भी एम्प्टी योर माइंड ऑन द पेपर। स्कूल के दोस्त, कॉलेज के दोस्त, कोई इंस्टीट्यूट कभी आप गए थे उसके दोस्त, आपके मामा, चाचा, भाई, भतीजा, अड़ोसी, पड़ोसी, दोस्त, रिश्तेदार, आपका धोबी, आपका मोची, आपका केमिस्ट, आपका डॉक्टर, आपका ब्यूटी पार्लर में जिसमें आप जाती हैं, जितने लोगों को आप अपने जीवन में मिले हैं, जानते हैं, एम्प्टी योर माइंड ऑन द पेपर, सबका नाम लिखिए। और जैसा बोल रहा हूं वैसा करिए, अपनी खोपड़ी मत लगाइएगा बीच में, बस जितना कहा जा रहा है सिर्फ उतना करिए, क्योंकि ये सब ऑथेंटिक है। ये फॉर्मूला है नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने का। इसलिए इसका हमें क्या करना है वो बात की बात है, इन सबको दिखाना है कि नहीं दिखाना वो बात की बात है। मैं तो कह रहा हूं इन सबको हम दिखाएंगे भी नहीं, लेकिन फिर भी उन सबका नाम हमको पेपर पे जरूर लिखना है, जरूर लिखिएगा। ये पहला स्किल है जो आपको सीखनी है। बहुत सारे लोग ये पहला काम ही नहीं करते क्योंकि वो पोजर्स होते हैं, वो इमैच्योर होते हैं। प्रोफेशनल पहला काम जरूर करेगा, वो लिस्ट बनाएगा, 500, 600, 300, 400, 200 लोगों की सूची बनाएगा, अपना दिमाग खाली करेगा पेपर के ऊपर, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल है। दूसरा काम, इनवाइटिंग प्रोस्पेक्ट्स टू अंडरस्टैंड योर प्रोडक्ट और अपॉर्चुनिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल इन नेटवर्क मार्केटिंग। वो अब लिस्ट के साथ, लिस्ट के अनुसार एक एक, दो दो, तीन तीन करके लोगों को इनवाइट करेगा अपने प्रोडक्ट्स बताने के लिए, अपनी अपॉर्चुनिटी बताने के लिए। आज का दौर बहुत आसान दौर है, डिजिटल मीडिया है, कहीं जाना नहीं, उसको कहीं बुलाना नहीं, किसी रेस्टोरेंट में बैठना नहीं, उसके घर जाना नहीं, अपने घर बुलाना नहीं, कुछ नहीं करना। एक सिंपल कॉल करनी है कि कल दोपहर को 12 बजे एक बहुत बड़ा डिजिटल बिजनेस वेबिनार हो रहा है, जहां पर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखाई जाएगी। इस कोविड-19 में कैसे आप ग्रो कर सकते हैं, और आपको अपना जिंदगी का 1 घंटा निकालना है इस अपॉर्चुनिटी को समझने के लिए। जैसा मैं बोल रहा हूं आपको सिंपल वैसा ही उसको बोलना है। कल दोपहर 12 बजे एक डिजिटल वेबिनार ऑर्गेनाइज हो रहा है, मैं भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं सुरेश तू भी उसमें पार्टिसिपेट करे, क्योंकि हम दोनों को ही मौके की तलाश है, क्योंकि हम दोनों ही जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। उस अपॉर्चुनिटी में, इस कोविड-19 के दौर में हम कैसे ग्रो कर सकते हैं वो बताया जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट ये बिजनेस प्रोग्राम है, और 1 घंटा अपनी जिंदगी का निकाल के उसमें आना है। मैं तुझे लिंक फॉरवर्ड करूंगा जरूर 15 मिनट पहले, लेकिन ध्यान रखियो उस 1 घंटे के दौरान अपना मोबाइल फोन साइड पर रख दीजिए, डायरी और पेन लेके बैठिए, बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। और जो व्यक्ति बताने आ रहा है, गजब का आदमी, इसको बोलते हैं क्रिएटिंग हाइप, क्रिएटिंग हाइप, ताकि वो आदमी सीरियस होके अगले दिन 12 बजे 1 घंटा बैठे। ठंडे लोहे पे चोट कितनी भी मारे वो आकार नहीं लेता। किसी भी लोहे को बेंड करने के लिए गर्म करना बहुत जरूरी है। आप लोहार के पास लोहा भेज तो देते हैं, लेकिन ठंडा भेजते हैं। अब ठंडा लोहे पे लोहार हथौड़ा मारता रहेगा, साले का हथौड़ा टूट जाएगा, लोहा नहीं बेंड होगा। आपको क्या करना है, गरम लोहा लोहार के पास भेजना है। गरम लोहा का मतलब क्रिएट हाइप, और कॉन्फिडेंस के साथ इनवाइट करिए। आपकी आवाज में एक अलग तरीके की स्पार्क होनी चाहिए कि हमको जिंदगी का एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला है यार। वो आपसे 4 सवाल पूछेगा, क्या है, कैसे है, क्या करना है, कितना देर में होगा। आप उससे पूछिए कि तुझे बताने के लिए ही बता रहा हूं, कल 12 बजे आ जा। मुझे पता होता तुझे अभी बता देता। कल 12 बजे मैं भी अटेंड कर रहा हूं, तू भी अटेंड कर, दोनों मिलके समझते हैं, अच्छा लगेगा, दोनों भाई मिलके करेंगे। यही इनविटेशन आपने कम से कम 5 से 10 लोगों को करना है।
10 लोगों को करेंगे तो लॉ ऑफ एवरेज करता है 3 या 4 लोग आ जाएंगे, बाकी के 6 लोग लल्लू लाल होंगे। यस, बाकी के 6 लोग लल्लू लाल होंगे। मौके सबको मिलते हैं जिंदगी में, लेकिन हर आदमी मौके को पकड़ नहीं पाता, इसी को भाग्य बोलते हैं। 10 को इनवाइट करेंगे तो 4 आएंगे, 20 को इनवाइट करेंगे तो 8 आएंगे। यह आपके ऊपर है कि आप कितने लोगों को चाहते हैं कि उस मीटिंग में आए। मल्टीप्लाई बाय 2.5 टाइम्स लोगों को इनवाइट करिए। इनवाइटिंग प्रोस्पेक्ट टू अंडरस्टैंड योर प्रोडक्ट और अपॉर्चुनिटी, ये इस बिजनेस की सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है। वो कोई भी सवाल आपसे पूछता है, आपको एक ही जवाब देना है, मुझे पता नहीं है, बताने के लिए ही 12 बजे बुला रहा हूं। वो पूछेगा ये कंपनी वो तो नहीं है, माल तो नहीं बेचना, खरीदना तो नहीं है, मेंबर तो नहीं बनाने, ये तो नहीं करना, वो तो नहीं करना, ऐसा तो नहीं है, वैसा तो नहीं है, मैंने किया था, मुझे पता है। आप उसको एक ही बात बोलिए, तू जिंदगी में 1 घंटा निकाल सकता है? हाँ या ना? निकाल सकता है तो आजा, नहीं निकाल सकता तो बहुत बहुत शुक्रिया, फोन काट दो, तुरंत बात ही मत करो। 130 करोड़ की आबादी का फायदा उठाओ। कॉल टू द अदर पर्सन, हु इज नेक्स्ट। इतनी बड़ी लिस्ट काहे को बनाई थी? कॉल करने के लिए बनाई थी। छोड़ दीजिए, मगरमाजी नहीं करना, उसके सवालों में उलझना नहीं है, उसके सवालों के सारा जवाब देते नहीं बैठना। उसके सवालों के जवाब मिलेंगे तब जब वो एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन देखेगा। आप तो खुद ही नए हैं, आप उसके सवालों के जवाब क्या देंगे? ज्यादा मगरमारी करता हुआ आदमी आपको मिले, उसको बोल भाई आ सकता है तो आ जाइयो, नहीं आ सकता तो थैंक यू सो मच, खटाक से फोन काट देना है आपने, छुट्टी। कोई रिक्वेस्ट नहीं कि भाई प्लीज आ जा, देख तू नहीं आया तो मेरा क्या होगा, मेरे पास तो 2 ही लोग हैं, देख बड़ी मुश्किल से देख तेरा नंबर लगा है, देख आजा मेरी जिंदगी बचा ले। ऐसा ऐसा इनवाइट करते हैं लोग, साला कौन आएगा उनके साथ? ठोक के इनवाइट करो, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस इनवाइट करो। आएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो नीचे वाला नंबर डायल करो, उसी को सेम इनविटेशन मारो। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। दबा के इनविटेशन दो। फॉलोइंग अप विद योर प्रॉस्पेक्ट, this is one of the most important skill in network marketing. Again, following up with your prospects. जब उसने पूरा बिजनेस समझ लिया 1 घंटे का, आपने उसका फॉलो अप करना है। फोन पे ही कर सकते हैं क्योंकि अब जाना तो अलाउड है नहीं। फॉलो अप करने के लिए करना क्या है? फॉलो अप करने के लिए आपको सिंपल एक कॉल लगानी है, सिंपल एक कॉल लगानी है। सिंपल कॉल लगा के आपसे पूछना है आपने उससे कि तेरे को जो मैंने आज बिजनेस सेमिनार दिखाया, तुझे जो मैंने आज प्रेजेंटेशन दिखाई, उसमें तुझे क्या क्या अच्छा लगा। क्वेश्चन सुनिए मेरा, क्वेश्चन समझिए मेरा, और वैसे ही कॉपी पेस्ट करिए। आज जो तूने बिजनेस प्रेजेंटेशन देखी, उसमें तुझे क्या क्या अच्छा लगा। ये सवाल मत पूछना अच्छा लगा कि बुरा लगा। मुंह फटा आदमी तो बोल देगा बहुत बेकार था जी, बहुत बुरा लगा हमको, तो आपकी सारी की सारी मेहनत जीरो हो गई। सवाल वो पूछना है जिसके जवाब हाँ ही होते हैं। ये स्किल धीरे धीरे डेवलप होती है दोस्त। क्या अच्छा लगा? वो बोलेगा यार मुझे ये बड़ा अच्छा लगा कि 4 महीने सामान खरीदो, 5वें महीने फ्री है। आप बोलोगे साला मुझे भी यही अच्छा लगा, मैं भी तभी इस बिजनेस में आया। वो बोलेगा मुझे यार ये बड़ा अच्छा लगा कि कुछ लोगों की टीम हो जाती है, वो बार बार खरीदते हैं तो पैसा आता है, मुझे भी यही अच्छा लगा। फील फेल्ट फाउंड टेक्नोलॉजी बोलते हैं इसको, फॉलोइंग अप। और जरूर 24 घंटे के अंदर उससे दोबारा बात जरूर करिए। मीटिंग देखने के बाद ये मत सोचिए कि अपने आप आएगा, अपने आप नहीं आएगा। 24 घंटे के अंदर फॉलोअप करना जरूरी है, क्योंकि आप उससे नहीं पूछेंगे तो वो कहीं ना कहीं जाके गुटरगू जरूर करेगा। अपने दोस्त को बताएगा आज मैं एक मीटिंग में गया था, वहां मैंने ये सुना था, सुरेश ने बुलाया था। तो जिसके पास गया होगा वो 1 नंबर का परम ज्ञानी होगा नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर, वो उसको सारा ज्ञान दे देगा, आप ही का फोन नहीं उठाएगा। तो बजाय वो किसी और से ज्ञान ले, आपको उसको नॉलेज देनी है, सामने वाले से उसको इंफॉर्मेशन मिलने वाली है जो उसकी जिंदगी को तबाह कर देगी। आपका दायित्व है, आपकी जिम्मेदारी है कि 24 घंटे के अंदर आपने उस व्यक्ति का फॉलोअप करना है,
जिसको आपने बड़ी हिम्मत, बड़ी ईमानदारी के साथ, डिग्निटी के साथ ये बिजनेस दिखाया। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू। 24 घंटे के अंदर उसे दोबारा बात जरूर करनी, फॉलो अप, स्किल धीरे धीरे सीखेंगे। चौथा, हेल्पिंग योर न्यू डिस्ट्रीब्यूटर गेट स्टार्टेड राइट। नए व्यक्ति की हेल्प करना है ताकि उसकी एक सही शुरुआत हो। सही शुरुआत का मतलब क्या है कि जो भी व्यक्ति आपके साथ नया डिस्ट्रीब्यूटर बनता है, आप ये देखिए क्या वो रात को 9 बजे की बीआईपी अटेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्या वो सिस्टम का हिस्सा बन रहा है कि नहीं बन रहा, क्या वो स्कूल में एडमिशन तो ले चुका है, क्लास थोड़ा सा नेटवर्क इशू की वजह से हम डिस्कनेक्ट हो गए थे। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि हम सब लोग दोबारा से एक बार सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। आप अपने दोस्तों को, अपने लोगों को एक बार लिंक भेज देंगे। अगले 2 मिनट के अंदर हम वहीं से शुरू करेंगे। 5 से 7 मिनट का सेशन है। 95% हम लोग सेशन कंप्लीट कर चुके हैं। 5% का सेशन है जो हम लोग, मैं चाहता हूं कि अगले 5 मिनट में हम ख़त्म कर लें। मैं चाहता हूं एक बार जिन लोगों के साथ आप लोगों ने ये लिंक शेयर किया था, एक बार दोबारा उनको रीशेयर कर दीजिए, so that we can start again. Sorry for the inconvenience यार, टेक्निकल इशू है, कोई कुछ नहीं कर सकता। So हम बात कर रहे थे हेल्पिंग यूर न्यू डिस्ट्रीब्यूटर गेट स्टार्टेड राइट अगेन। नए लोगों की हेल्प करना ताकि वो सही तरीके से स्टार्ट कर सकें। जिस दिन भी वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, सेम डे बीआईपी हो रही है, बीआईपी में वो ज्वाइन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मेक श्योर आपको ये बहुत अच्छे से समझना है कि वो डेली बीआईपी को अटेंड करें, आपके डेली न्यू डिस्ट्रीब्यूटर, डेली को डिस्ट्रीब्यूटर्स। बहुत तेजी से लोग दोबारा से ज्वाइन कर रहे हैं, वेरी गुड यार, बड़ा अच्छा लग रहा है देखकर। करीब करीब 2,500-3 हज़ार लोग दोबारा से स्टार्ट कर चुके हैं। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों को डिस्कनेक्ट हो गया होगा, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि 95% मैं जानकारी करीब करीब उनको दे चुका हूँ। नो इश्यूज, कल दोबारा से बीआईपी होगी। लेकिन लास्ट 5वां पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये चौथा पॉइंट था, 5वें पॉइंट पे हम चलते हैं। प्रमोटिंग इवेंट्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए जो सबसे 5वीं इंपॉर्टेंट चीज है वो प्रमोटिंग इवेंट्स। जो भी इवेंट होते हैं, जो भी टीएसएस के इवेंट होते हैं, जो भी वेस्टेज के इवेंट होते हैं, जोर शोर से उनको प्रमोट करना एक प्रोफेशनल नेटवर्कर का काम है। जो भी आदमी प्रोफेशनल इस बिजनेस को कर रहे हैं उसको ये बात बहुत अच्छे से समझनी चाहिए कि जो भी इवेंट है, जो भी नेक्स्ट इवेंट है, उसको अच्छे से प्रमोट करना है, उसको अच्छे से पार्टिसिपेट करना है। ये 5 स्किल्स जो व्यक्ति अच्छे से डेवलप कर गया अपनी जिंदगी के अंदर, मैं दावा दे सकता हूं कि खेल बहुत बड़ा उसका हो जाएगा अगले 6 महीना और 1 साल के अंदर। 5 चीजें हमने डिस्कस करी, वेस्टेज की इंफॉर्मेशन डिस्कस करी और बहुत सारे सवाल जवाब हम लोग पिछले 1 घंटे से एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं। 9 बजे हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया था और 10 बज चुके हैं। 1 घंटे हम लोगों ने इस बिजनेस को डिस्कस किया और कामयाब होने का सबसे सिंपल फॉर्मूला सबसे आखिरी में आपको बताई दे रहा हूँ। कामयाब होने का सबसे सिंपल फॉर्मूला, और वो यही है, द सोल ऑफ वेस्टेज बिजनेस इज कंसिस्टेंसी। इस बिजनेस की जो आत्मा है ना दोस्त, वो कंसिस्टेंसी है। 2 और 12 तारीख के बीच में जो चलती है, एक नियम बना लीजिए बस। कामयाब होने के लिए कभी कभी बहुत सारे गुणों की आवश्यकता नहीं होती। कामयाब होने के लिए कभी कभी बहुत सर्वगुण संपन्न होना जरूरी नहीं होता। एक छोटी सी अच्छी आदत आपको कामयाब बना सकती है, एक छोटी सी अच्छी आदत। तो वेस्टेज में कामयाब होने की जो सबसे अच्छी आदत आप डालें वो है कंसिस्टेंसी। हर 2 तारीख और 12 तारीख के बीच में मेक श्योर कि आप और आपका पूरा नेटवर्क कंसिस्टेंसी कर रहा है कि नहीं। आप और आपका पूरा नेटवर्क कंसिस्टेंसी कर रहा है कि नहीं। ये आदत अगर आप में डली
क्योंकि आपकी टीम में वही आदत डलेगी जो आप डालेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके मैक्सिमम बिजनेस 2 और 12 के बीच में, अगर आप चाहते हैं आप एक स्टेबल इनकम पे पहुंचे, मेक श्योर कि आप कंसिस्टेंसी बिटवीन 2 और 12 जरूर करें, चाहे वो 60 पीवी से हो, चाहे वो 100 पीवी से हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंसी जरूर करें। क्योंकि अगर आपने कंसिस्टेंसी नहीं करी तो मुझे डर है इस बिजनेस से आप छूट सकते हैं, ये बिजनेस आपके हाथ से छूट सकता है। 100 पीवी का मतलब 3,000 रुपए की बाइंग अपने घर के लिए आपको हर महीने करनी है, 2 और 12 के बीच में 100 रुपया पर डे होता है। गुटखा, पान, तंबाकू खा के थूक देते हैं लोग 100 रुपए का हर रोज, लेकिन ये 100 रुपया हर रोज आपके सारे के सारे सपनों को पूरा कर सकता है। बिलीव मी, जितने भी लीडर्स आज वेस्टेज में ग्रो कर रहे हैं, जितने भी लीडर्स आज टीएसएस में ग्रो कर रहे हैं, सब ने ये सिंपल हैबिट डेवलप किया है, कंसिस्टेंसी करने की। मैं उम्मीद करता हूं कि आज 7 तारीख है, 5 दिन बचे हैं। जो लोग अभी तक कंसिस्टेंसी नहीं करे हैं वो कुछ भी करके अपना कंसिस्टेंसी का ऑर्डर जरूर पंच करें और एक मिसाल कायम करें अपने नेटवर्क के लिए कि वी आर डेवलपिंग अ ग्रेट हैबिट टू डू कंसिस्टेंसी एवरी मंथ। हर महीने ये छोटी सी आदत आपके बिजनेस में बहुत बड़ा उछाल लेके आएगी। बिलीव मी, विश्वास रखिएगा मेरी बात पे। ऑलवेज रिमेंबर, एनीथिंग वर्थवाइल टेक्स टाइम। हमेशा याद रखिए कि दुनिया से बड़ी चीजों को बनने में समय लगता है। बस ये बात हमेशा मेरी ध्यान रखिए, एनीथिंग वर्थवाइल टेक्स टाइम। जिस चीज की बहुत बड़ी कीमत होगी, जो आपको लंबे समय तक पे करेगा, उसको बनने में समय लगता है। इट टेक्स 9 months टू प्रोड्यूस अ बेबी। 9 महीने के गर्भ धारण के बाद एक माँ एक बेटे को और बेटी को जन्म देती है। इट टेक्स 9 months टू प्रोड्यूस अ बेबी। देयर इज नो रॉकेट साइंस, देयर इज नो सॉफ्टवेयर, देयर इज नो टेक्निकलिटीज कि आपका बच्चा 4 महीने में या 5 महीने में हो जाए। और चलना सीखता है करीब करीब 14-15 महीने में। एक दिन में आप नहीं सिखा सकते, 2 दिन में आप नहीं सिखा सकते, 2 महीने 3 महीने में नहीं सिखा सकते, 12 से 15 महीने लगते हैं उसको अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए। ये भी एक बहुत बड़ा बिजनेस है। इट टेक गुड टाइम। यू हैव टू गिव 1 कंप्लीट ईयर। 12 साल दिए आपने 12वीं पास करने के लिए, क्या 1 साल अपनी जिंदगी को बेहतर करने के लिए नहीं दे सकते? अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए कि सर 1 साल आपके साथ तन मन धन से लग जाएंगे। मैं आपके दिल पे हाथ रख के बोलता हूं कि आपकी जिंदगी बदलने के लिए अपनी जान लगा देंगे हम सारे के सारे लोग। टाइम लगता है दोस्त। डोंट बिकम पोजर्स, डोंट बिकम एमेच्योर्स, बिकम अ प्रोफेशनल नेटवर्कर अंडर द लीडरशिप ऑफ टीएसएस। मैंने आपको कहा, गौरव जी ने आपको कितनी अच्छी बात बोली कि हम लोगों को जोड़ने के बिजनेस में नहीं हैं, हम लोगों को लीडर्स बनाने के प्रोसेस में हैं। मस्ट विजिट एवरीवन फॉर ऑल ट्रेनिंग्स एंड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वेस्टेज। आपकी टीम का हर सदस्य और आप इस चैनल पे दी गई सारी जानकारी जरूर अटेंड करें। ये आपके लिए मील का काम करेंगी, ये आपके लिए मेडिसिन का काम करेंगी। इस चैनल पे आपको बहुत सारी एनर्जेटिक इंफॉर्मेशंस मिलेंगी, जिसको सुनकर, जिसको सीखकर आप में एक एनर्जी आएगी, आप में एक अलग सपने पैदा होंगे। आप देखेंगे कि किस तरह के लोग इस बिजनेस में पैसा कमा रहे हैं। इस चैनल को आत्मसात करें, इस चैनल पे पड़े हुए वीडियोस आप जरूर देखें, अपने नेटवर्क में फ्लोट करें, एक एक चीज समझाएं, सिखाएं, जिससे आपका बिजनेस को डेवलप करने में मदद मिल सके। और ये 5 स्किल सीखकर, जो 5 स्किल आपने सीखी, 5 लीडर्स अचीव देयर मर्सिडीज बेंज इन जस्ट 20 months। सिर्फ ये 5 छोटी छोटी हैबिट सीखकर 5 लोगों ने अपने सपनों की मर्सिडीज बेंज खरीद चुके हैं। भूपेश मेहरा, मेघा मेहरा, बहुत बहुत बधाई मैं फिर से आपको देना चाहता हूं कि आप टीएसएस के अंदर मर्सिडीज बेंज खरीदे, ये 5 स्किल को डेवलप करके, समय देकर। 1 साल से ज्यादा आपको हमारे साथ हो गया, आज आपने 1 साल दिया हमको, ये 5 स्किल्स डेवलप करी, हर महीने की कंसिस्टेंसी पे काम किया, मेहनत करी, इंडक्शन प्रोग्राम देखे, सीखे, इस बिजनेस को प्रोफेशनल नेटवर्कर बने और मर्सिडीज अचीव करी। संदीप और रुचि, बहुत बहुत बधाई। इन लोगों ने भी ये 5 स्किल्स डेवलप करी। इन 5 स्किल्स को डेवलप करने के बाद इंप्लीमेंट किया, 1 साल से ऊपर टाइम दिया, मेहनत करी और लोगों की बातें सुनी।
इमैच्योर लोगों की बातें सुनी, इग्नोरेंट लोगों के द्वारा जो चरित्र हनन हुआ उसको एक्सेप्ट किया, और आज आपके सामने मर्सिडीज बेंज अचीवर बने। पुनीत और मनीषा सेम सबके साथ हुआ, पांचों स्किल्स डेवलप करी, लोगों की बातें सुनी, टाइम दिया और मर्सिडीज बेंज तक पहुंचे। वीरेंद्र प्रताप मात्र 20-21 साल की उम्र, ये 5 स्किल्स डेवलप की, कंसिस्टेंसी पे काम किया और लोगों की बातें सुनी और आज मर्सिडीज बेंज तक पहुंचे। मैं तो 20 साल से सुन रहा हूं लोगों की बातें और आज मर्सिडीज बेंज तक मैं भी पहुंच गया हूं ठोकर खाते खाते। 5 मर्सिडीज आ चुकी हैं, टारगेट हमारा 50 का है, अगले 3 महीने के अंदर 45 का टारगेट है। हालांकि टारगेट बड़ा है, लेकिन पूरी जी जान लगा के हम इस टारगेट को पूरा करेंगे। और मेरा वादा है अपने लीडर्स के साथ कि सितंबर 14, 2021 में जब दूसरी सालगिरह हम मनाएंगे तो वो बुर्ज खलीफा के ऊपर होगी। 5 मर्सिडीज आपके सामने, अगर ये ले सकते हैं आप भी ले सकते हैं। टीएसएस एक बहुत विश्वास वाला नाम, एक नाम जिसने लोगों को उम्मीद दी है, एक नाम जिस पे भरोसा कर रहे हैं लोग आंख बंद करके। आज 4 लाख परिवारों का भरोसा है, आज 4 लाख लोग इस परिवार का हिस्सा हैं। एनर्जेटिक तालियों के बीच में बुलाने जा रहे हैं the one and only, the master of the master, सोनू शर्मा सर। इस छोटे से कैप्सूल को दिखाने के पीछे एक बहुत बड़ा पर्पस है कि ये ट्रेनिंग अगले महीने हम लोग फिर से करने जा रहे हैं। अपने रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम को फिर से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं नेक्स्ट मंथ, और आप सबसे उम्मीद है कि आप इस ट्रेनिंग का हिस्सा ज़रूर बनेंगे। ये 3 महीने के बाद की जा रही है। जुलाई में हम कर रहे हैं एक्सक्लूसिव रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम ओनली फॉर टीएसएस लीडर्स। 5 स्टार होटल में 2 दिन आप मेरे साथ रह सकते हैं। आप अपने अपलाइन से, अपने सीनियर से ज़रूर पूछिए कि कैसे आप इस ट्रेनिंग को अटेंड कर सकते हैं। आइए इस मुहिम के अंदर, आइए मिलकर कुछ बहुत बड़ा करते हैं अपने परिवार के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर अ न्यू लाइफ विद वेस्टेज टीएसएस। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं वेस्टेज टीएसएस का हिस्सा बनने के लिए। एक ही बात कहना चाहता हूं कि अब कुछ करने का समय है। लेट्स डू समथिंग फॉर आवर लाइफ, फॉर आवर फैमिली। मेरी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, विश यू वेल, थैंक यू सो मच, जय हिंद। उम्मीद करता हूं कि आज के बीआईपी से, पहले बीआईपी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। जो लोगों ने दोबारा ज्वाइन किया है, मैं दावा दे सकता हूं कि ये लोग जिंदगी में बहुत बड़ा करेंगे। आपको विशेष तौर पे आभार, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अपने स्वास्थ्य का, अपने परिवार का ध्यान रखिए। बहुत जल्दी फिर आपसे मुलाकात करूंगा जूम पर, यूट्यूब के ऊपर, और अगले महीने आपसे लाइव मुलाकात करूंगा रेडिसन के अंदर।